दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसके द्वारा आप जानेंगे कि कैसे आलस आपके जीवन में आप पर हावी होता है जा रहा है और कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उससे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर वे महात्मा उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस आने के दो कारण हैं। जानिए शरीर में आलस के कारण क्या है। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना और दूसरा कारण है कि हमारे मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे, बल्कि यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर वह लड़का उन महात्मा से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है। महात्मा जी कहते कि जो यह तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके मन के साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूँगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर क्यों, ज़्यादा देर सोऊंगा लेकिन उससे पहले काम पूरा करूँगा। फिर वह व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊं। फिर वे महात्मा जी उससे कहते कि जब तक तुम अपने मन आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। वीडियो